हम जो रूस की कहानी पढ़ रहे थे कि रूस में कैसे क्रांति हुई थी, उसी क्रम में हमने देखा कि कैसे जार अंकल को गद्दी से उतार दिया और सभी ने जो है आंदोलन इतना व्यापक हो गया था कि उनको गद्दी से उतार दिया और आम जनता ने अपने हाथ में जो है सत्ता ले ली। अब जो लोग थे, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था टेम्परेरी, उसमें जो है ज़्यादातर लोग कौन थे, जो सैनिकों में प्रभावशाली अधिकारी थे या बड़े बड़े भूमि वाले मालिक जो लोग थे, वो लोग थे। वो ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार जो हो उसका गठन हो। टेम्परेरी जो सरकार हुई है उसके अलावा निर्वाचित सरकार का गठन हो और व्यवस्था ठीक से चले। लेकिन उसी समय क्या हुआ, अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक नेता थे, जो बोल्शेविक क्रांति के नेता थे व्लादिमीर लेनिन, वो वापस आ गए, है ना। वो वापस आ गए और उन्होंने जो है रूस में लौट आए, जो कि निर्वासित थे, यानी उनको निकाल दिया गया था, है ना। पहले की सरकार उनको विरोधी मानती थी तो उन्हें निकाल दिया था। वो वापस लौटे और उन्होंने एक बयान दिया कि अब तो जो है युद्ध को बंद कर दिया जाना चाहिए, है ना। जमीनें किसानों को दे देनी चाहिए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। उनका जो ये बयान था उसको किस नाम से जाना जाता है, अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है ना। तो इस प्रकार से अब उनको जब ये कहा तो बहुत से लोग जो है चौंक गए। उनको लगा कि ये क्या हुआ। अभी लोगों को लग रहा था कि ये समय नहीं आया है कि क्रांति की जाए, क्रांति के लिए अभी समय उचित नहीं है। लेकिन धीरे धीरे देखते ही देखते बहुत कुछ बदल गया और गर्मियाँ आते रहते फैक्ट्रियों में मजदूर जो है बड़ी संख्या में हड़ताल करने लगे और तालेबंदी करने लगे और वो फैक्ट्रियों को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, जैसा कि साम्यवादी जो शासन है उसकी शर्तें थी, है ना। सोवियत जो शर्तें थी उसके हिसाब से जो है मजदूरों को ही मालिक होना था, तो वो फैक्ट्रियों को अपने हिसाब से चलाने लगे। बड़ी संख्या में जो है फैक्ट्रियों में कमेटियां बनने लगी मजदूरों की और सेना में समितियां बनने लगी। जो बोल्शेविक लोग थे उनकी समितियां बनने लगी और अंत में जाकर क्या हुआ कि जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम जो है, उनको लगा कि अब हमें रेडिकल जो हमारे उद्देश्य है, जो क्रांतिकारी उद्देश्य है, उनको अब स्पष्ट कर देना चाहिए और बोल्शेविक का नाम जो है कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया और आंदोलन फैले, है ना। और लगभग सेना फैक्ट्री की समिति बनी और जून 17 में 500 सोवियतों ने, यानी सोवियत क्या था, सोवियत एक समिति थी, यानी जगह जगह जो गणराज्य टाइप के थे उनका नाम इन्होंने सोवियत दिया था। तो करीब 500 सोवियतों ने अखिल सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। अखिल सोवियत कांग्रेस कहाँ थी, रूस के मॉस्को में, जहाँ ये सारा पेट्रोग्राद जो था वहाँ पर जो सब कुछ चल रहा था, वहाँ उसको अखिल सोवियत कहा गया, है ना, सोवियत कांग्रेस कहा गया। वहाँ अपने 500 प्रतिनिधि भेजे, यानी सपोर्टर भेजे और पूरे क्षेत्रों में सब जगह, गांव शहर में सब जगह ये क्रांतियाँ होने लगी। और जो ग्रामीण स्तर पर समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी थी उसने जो है मजदूरों के, उस किसानों को, जो छोटे किसान थे उनके हाथ में सारा जमीन कब्जे में ले ली। इस प्रकार से पूरे उसमें बहुत ज़्यादा अफरा तफरी चल रही थी। और जुलाई 1917 में जो बोल्शेविकों का विशाल प्रदर्शन था, बहुत बड़ी संख्या में विशाल प्रदर्शन हो रहा था, उसका दमन शुरू कर दिया। जो सरकार थी, सरकार जो काम कर रही थी अंतरिम सरकार, उसने बहुत बड़ी संख्या में सैनिक भेजकर जो है इनके जो ये बोल्शेविक थे, इनके अखबारों के दफ्तर को उन पर निगरानी रखने के लिए भेजा। लेकिन उसी के एवज में उन लोगों को भी खबर लगी, जो बोल्शेविक थे उनको भी खबर लगी कि ये दमन करने के लिए आ रहे हैं। तो उतनी और बड़ी संख्या में सारे मजदूर थे या किसान थे, सब टूट पड़े और उन्होंने सरकारी दफ्तर और कार्यालयों के ऊपर जो है अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रदर्शन चलता रहा और अंत में जाके अक्टूबर में एक फिर से एक बड़ी क्रांति हुई, है ना। ये तो हमने पढ़ा था कि फरवरी में जो क्रांति हुई थी ना, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद लेनिन वापस आए, उन्होंने अपनी अप्रैल थीसिस दी और उसके बाद ये आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, अब है अक्टूबर 1917 की क्रांति। अक्टूबर 1917 की क्रांति, है ना। इसमें जो सरकार बनाम बोल्शेविक लड़ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, इनके बीच टकराव बढ़ता गया तो लेनिन को अंतरिम सरकार की तानाशाही दिखाई देने लगी और उन्होंने सितंबर में सरकार के खिलाफ विद्रोह की चर्चा शुरू कर दी और सेना और फैक्ट्री में मौजूद बेदखलों को इकट्ठा किया, है ना। और 16 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया, यानी
जो लेनिन थे उनको लग रहा था कि जो अंतरिम सरकार है ये तानाशाही दिखा रही है, और उन्होंने पेट्रोग्राद जो शहर था जिसका नाम पहले सेंट पीटर्सबर्ग था, उसमें सारे मजदूरों को इकट्ठा किया और उन्होंने बोल्शेविक जो सारे थे उनको इकट्ठा किया और कहा कि अब ये इस सरकार के खिलाफ जो है हमें इकट्ठा होना चाहिए और प्रदर्शन करना चाहिए, है ना, और उन पर हमला करना चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए सत्ता के ऊपर। तो इन्होंने 16 अक्टूबर को क्या किया, 16 अक्टूबर 1917 को, है ना, क्या किया, लेनिन ने सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी किया। किसको? पेट्रोग्राद सोवियत को, पेट्रोग्राद सोवियत, मैं ये शॉर्ट में लिखती हूँ सोवियत ऐसे, है ना, और बोल्शेविक पार्टी को, बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। कब्जे के लिए, है ना, राजी कर लिया। यानी अब जो है लेनिन इस बात में सफल हो गए, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहे थे, उनकी अपनी पार्टी थी, तो उस पार्टी को, उस सोवियत पेट्रोग्राद कांग्रेस को, सोवियत को उन्होंने राजी किया कि अब जो है तानाशाही के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए और सत्ता पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने इस डेट को 16 अक्टूबर को राजी किया लेनिन ने, है ना। और उसके बाद अगला जो हुआ वो कब हुआ, 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया, है ना, विद्रोह शुरू, ठीक है, शुरू हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जगह जगह जो है बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे, है ना। और इस संकट को देखते हुए जो प्रधानमंत्री करेंस्की थे, प्रधानमंत्री करेंस्की ने, इन्होंने सैनिक टुकड़ियां भेजी, ठीक है, सैनिक टुकड़ियां भेजी इन्होंने। इसके लिए भेजी इन्होंने, जो ये लोग थे उन पर नियंत्रण करने के लिए, है ना, सैनिक टुकड़ियां भेजी कि दफ्तरों पर और उन पर आप आक्रमण करो, है ना, इनके दफ्तरों पर कब्जा करो जो अखबार है इनके। लेकिन बदले में क्या हुआ, मजदूर लोग और ये सोवियत बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे उन्होंने उल्टे इनके सरकारी कार्यालयों पर कब्जा किया। और एक आरोरा नामक युद्धपोत था, आरोरा, है ना, आरोरा युद्धपोत ने क्या किया, विंटर महल पर बमबारी शुरू कर दी। विंटर महल क्या था, सरकारी कार्यालय था ना, प्रधानमंत्री कार्यालय, विंटर महल पर बमबारी शुरू कर दी, है ना, शुरू कर दी। और देखते देखते नेवा नदी के साथ साथ, नेवा नदी के साथ कई युद्धपोत आगे बढ़ने लगे, कई युद्धपोत जो है आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़े, ठीक है। यानी बहुत सारे जो युद्धपोत थे, अब धीरे धीरे, पहले तो आर्यरा ने हमला किया, आर्यरा नाम के युद्धपोत ने हमला किया था, और धीरे 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 जो है सारे जो और भी विमान थे वो सब आ गए और लोगों का उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। तो अब बोल्शेविकों का समर्थन बढ़ता गया, उनका दायरा बढ़ रहा था, और अंत में जाकर उन्होंने जो है मॉस्को में दिसंबर तक पेट्रोग्राद पर इनका नियंत्रण हो गया। यानी ये लड़ाई चलती रही, अक्टूबर से शुरू हुई थी, और अंत में जाकर कब, दिसंबर तक इनका जो बोल्शेविक थे उनका पेट्रोग्राद पर कब्जा हो गया, ठीक है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी, बमबारी हो रही थी, है ना, और खास तौर से मॉस्को में हो रही थी। लेकिन दिसंबर 1917 तक जो है बोल्शेविकों का मॉस्को पर कब्जा हो गया, जो रूस की राजधानी है ना मॉस्को पर कब्जा हो गया, है ना। और इस प्रकार से ये बड़ा परिवर्तन उस समय आया था, और यहाँ पर रूसी क्रांति इसी को कहते हैं, 1917
क्रांति है वो यही हुई थी। 24 अक्टूबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर को इसकी पृष्ठभूमि बनाई लेनिन ने। उन्होंने अपनी पार्टियों को राजी किया कि इस पे जो है कब्जा करें सत्ता के ऊपर। धीरे धीरे सब जगह विद्रोह फैल गया। तो जो नेता थे, प्रधानमंत्री थे करेंस्की, उन्होंने जो है सैनिक टुकड़ियाँ भेजी कि इनके दफ्तरों को, जो इनके द्वार हैं, कार्यालय हैं, इनको सील करो, इन पर वो करो। लेकिन उल्टा सारे लोग उतर आए सड़कों पर और इन सब ने जो सरकारी कार्यालय थे, विंटर महल था जो प्रमुख कार्यालय था, उस पर हमला कर दिया। किससे? आरोरा नामक एक युद्धपोत था पहले, उसने बमबारी शुरू की। और नेवा नदी जो बीच में बह रही थी, दाएं और बाएं तट पे था ना ये पेट्रोग्राद, तो इस नदी के किनारे बहुत सारे युद्धपोत आए, दोनों तरफ से बमबारी चल रही थी। और ये युद्ध होते 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 अंत में दिसंबर 1917 में मॉस्को पर बोल्शेविकों का कब्जा हो गया। ये वाली वीडियो में यही खत्म करते हैं। अगली वाली, ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो कई पार्ट में है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ये कहानी सुना रहे हैं कि कैसे रूस में जो है क्रांति हुई थी, है ना, और साम्यवादी शासन लागू हुआ था। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ।